मौलानाओं के तो लश्कर तैयबा से, हिजबुल्लाह से, नसीरुल्लाह से खून के संबंध है। भर रखा है इनके खून में आतंकवाद है। खून थोड़ी दौड़ रहा है, आतंकवाद दौड़ रहा है इनकी रगों में। ये एक ही समुदाय है जिनका ज्यादा जो है ना आतंकवाद से रिलेशन है। अब ये जो 4000 किलोमीटर दूर जो मरा, क्या नाम था उसका? हिजबुल्लाह। अबे वो कभी आए नहीं यहाँ पे, यहाँ के मुसलमान वहाँ कभी गए नहीं, उसके लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनके तार भिड़े हुए ना आतंकवादियों से, खून के रिलेशन, तो इनके आतंकवादियों से ही आतंकवादियों से। अगर खून का रिलेशन होता ना तो हमने भी अखबारों में खबरें पढ़ी हैं। सऊदी के शेखों ने यूं कह दिया था कि जो यहाँ के मुसलमान हैं वे हमारे लिए कुत्ते के समान हैं। वो कौन लोग हैं जो भारत में कह रहे हैं कि एक हिजबुल्लाह मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा? वो कौन है? ये वही विचारधारा के लोग हैं जो अभी जाकिर नायक ने इनकी बहन बेटियों को लेके इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी कर दी है मुस्लिम समाज को लेकर के, और वो आज भी जाकिर नायक को फॉलो करते हैं। ये वही तो आतंकवादी विचारधारा है। गवर्नमेंट की आर्मी नहीं, एक नंबर के गुंडे आतंकवादी अलग से संगठन है जो लूटपाट, डकैती, वसूली और तेल के ऊपर बैठ करके आपके ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर मिसाइल मारते रहते हैं। इनका अंत इजराइल भी चाहता है, फिलिस्तीन भी चाहता है, लेबनान भी चाहता है और दुबई भी चाहता है। पूरा जो उस ब्लॉक का एक एक व्यक्ति चाहता है ये साले मारे जाए, कोई बात। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में लश्कर तैयबा को निपटाना पाकिस्तान के किसी नेता, किसी प्रधानमंत्री के गाड़ में दम नहीं है, वो चाहता है कि भारत का कोई नेता, भारत का कोई आर्मी वाला आए, इनको ठोके, मेरा काम खत्म करे। आज भी आंसू नहीं रुकते हैं उनके। कहते हैं संबंध हमारे खून के हैं वहाँ से। मौलानाओं के तो हैं, मौलानाओं के तो लश्कर तैयबा से, हिजबुल्लाह से, नसीरुल्लाह से खून के संबंध है। भर रखा है इनके खून में आतंकवाद है। खून थोड़ी दौड़ रहा है, आतंकवाद दौड़ रहा है इनकी रगों में। मौलानाओं के जितने भी हैं ये हैं, 2-4 को छोड़ के, 2-4 बेचारे भले हैं, वो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सब ध्यान से सुनो। बोलिए। ये जो गजा में हो रहा है वो कोई गजा की आर्मी इजराइल से नहीं लड़ रही। आपने अपने देश में देखे होंगे कट्टे वाले गुंडे, रिवॉल्वर वाले गुंडे, चाकू वाले गुंडे, लेकिन तोप और मिसाइल वाले गुंडे कहाँ देखे? गाजा में आपने देखे। गाजा की सेना नहीं हमला कर रही थी इजराइल में, गाजा में गुंडे कर रहे थे। लेबनान से, सुनिए, लेबनान से हमला करने वाला कोई लेबनानी आर्मी का आदमी नहीं है, लेबनान में पल रहे गुंडे कर रहे थे। हूती जो हमला करती है वो हूती कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये गुंडों का एक ग्रुप है जो दुबई पे भी हमला करता है, इजराइल पे डर रहे हैं। ये डर रहे हैं, परिभाषा बदल रहे हैं, आतंकवादियों को गुंडे बता रहे हैं। गुंडे थोड़ी है। कोई हो, आपके देश से अगर फायरिंग कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सुनिए, गजा में, लेबनान में, यमन से हूती या जो आपका ये ईरान कर रहा है, एक तरफ से ये गुंडे हैं, कोई आर्मी अटैक नहीं कर रही। गुंडे, समझ रहे? आपने कट्टा वाला गुंडा देखा होगा, लेकिन अगर आप, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इस बात से सहमत इसलिए नहीं सहमत हूँ। देश आपका, बॉर्डर आपका, और आपके देश बॉर्डर में आके कोई दूसरा गुंडा अगर वहाँ मार रहा है तो आप शांत होकर ये बताएंगे कि हम नहीं भाई साहब, हमारे गुंडे हैं, हमें मानने वाले नहीं है। सुनो तो, तुमने छोटे गुंडे देखे हैं, ये मिसाइल वाले गुंडे हैं, टैंक वाले गुंडे हैं, ये तोप वाले गुंडे हैं। इन सबको पेलना इजराइल के लिए भी जरूरी है, गजा के लिए भी जरूरी है, लेबनान के लिए भी जरूरी है, यमन के लिए भी जरूरी है। इसलिए ये सब पेले जाएंगे। वो चारों देशों की जिम्मेदारी अकेला उठा रहा है अपने कंधे पे इजराइल, सब ठोक रहा है। सारे आतंकवादी हैं, सब ठोकेगा। इसमें एक बात एकदम क्लियर समझो कि फिलिस्तीन भी चाहता है कि इन गुंडों को कोई पेल दे, लेबनान भी चाहता है कि इन गुंडों को कोई पेले, यमन में भी चाहता है कि इन गुंडों को कोई आए और पेले। खुद मुस्लिम कंट्रियों के दम नहीं है कि इन गुंडों पर लगाम लगा सके। वैसे ही जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान से तो जंग करना चाहता है, लेकिन लश्कर तैयबा पे बैन नहीं लगा सकता। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा सर? खामियाजा कौन भुगतेगा? एक चीज मुझे बताइए, पाकिस्तान भुगतेगा और कौन भुगतेगा? सुनिए, भाई भीख कौन मांग रहा है? भीख कौन मांग रहा है आज? ये खामियाजा ही तो भुगत रहे हैं जो भीख मांग रहे हैं। आतंकवाद को फैलाया, कोई विकास नहीं किया देश का, बस केवल आतंकवाद को पाला। आज भीख मांग रहे हैं, कह रहे आटा नहीं मिल रहा, कह रहे टमाटर नहीं मिल रहे, कह रहे पानी नहीं मिल रहा पीने को। अभी तो पानी भी बंद होने जा रहा है। कौन लोग हैं जो भारत में कह रहे हैं कि एक हिजबुल्लाह मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा?
मैं बताता वो कौन है? हूँ। वो लोग ये वही विचारधारा के लोग हैं जो अभी जाकिर नायक ने इनकी बहन बेटियों को लेके इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी कर दी है मुस्लिम समाज को लेकर के, और वो आज भी जाकिर नायक को फॉलो करते हैं। ये वही तो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, तो वही तो हैं। ये तो हम हिंदू हैं कि इनकी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा की आवाज भी हम उठाते हैं। नहीं तो उनका सवाल है इनके लिए संवैधानिक तौर पे इनकी संविधान की आजादी की आवाज भी हम उठाते नहीं, हैं। तो वो ये कह रहे हैं जैसे आपने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो हमारा हक बनता है, हमारे ब्लड रिलेशन है उनके साथ में। अरे भाई एक बात बता, बांग्लादेश के हिंदू आतंकी नहीं थे, वे वहाँ के नागरिक थे, वे अल्पसंख्यक थे, नागरिक थे, वे वहाँ कोई वहाँ पे कोरामनी मचा रहे थे ना, वे किसी देश पे वहाँ पे जो है आतंकवादी हमला कर रहे थे। वे तो बेचारे वहाँ के नागरिक थे, सहिष्णु नागरिक थे, वे क्या बिगाड़ रहे थे? और ये जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वे हमास वो आतंकी संगठन है, हूती वो आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह वो आतंकी संगठन है, सारे के सारे आतंकवादी तो हैं। नहीं है भाई, समझे? गवर्नमेंट की आर्मी नहीं, एक नंबर के गुंडे आतंकवादी अलग से संगठन है जो लूटपाट, डकैती, वसूली और तेल के ऊपर बैठ करके आपके ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर मिसाइल मारते रहते हैं। इनका अंत इजराइल भी चाहता है, फिलिस्तीन भी चाहता है, लेबनान भी चाहता है और दुबई भी चाहता है। पूरा जो उस ब्लॉक का एक एक व्यक्ति चाहता है ये साले मारे जाए, कोई बात। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में लश्कर तैयबा को निपटाना पाकिस्तान के किसी नेता, किसी प्रधानमंत्री के गाड़ में दम नहीं है। वो चाहता है कि भारत का कोई नेता, भारत का कोई आर्मी वाला आए, इनको ठोके, मेरा काम खत्म करे। किसी में दम है पाकिस्तान में कोई लश्कर तैयबा को हटा दे, खत्म कर दे? नहीं है ना। वैसे ही हिजबुल्लाह को खत्म करने का दम लेबनान के पास नहीं है, हमास को खत्म करने का दम आपके गजा के फिलिस्तीन गवर्नमेंट के पास नहीं है, और हूती में जो गुंडे हैं उनको भी खत्म करने का दम हूती के किसी उधर गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो तो चाहते ही। जैसे ही बांग्लादेश में भाईचारा निभाया था ना, ये ऐसा क्या फैक्टर है कि जब भी कोई बात होती है तो देश के विरोध में चलना शुरू कर देते हैं कुछ मौलाना, प्रदर्शन भी करना शुरू कर देते, कैंडल मार्च लगाना शुरू कर देते हैं। भाई ये एक ही समुदाय है जिनका ज्यादा जो है ना आतंकवाद से रिलेशन है। अब ये जो 4000 किलोमीटर दूर जो मरा, क्या नाम था उसका? हिजबुल्लाह। अबे वो कभी आए नहीं यहाँ पे, यहाँ के मुसलमान वहाँ कभी गए नहीं, उसके लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनके तार भिड़े हुए ना आतंकवादियों से, खून का रिलेशन तो इनका आतंकवादियों से ही, आतंकवादियों से। अगर खून का रिलेशन होता ना तो हमने भी अखबारों में खबरें पढ़ी हैं, सऊदी के शेखों ने यूं कह दिया था कि जो यहाँ के मुसलमान हैं वे हमारे लिए कुत्ते के समान हैं। अब कुत्ते का और इंसान का, शेखों का खून एक जैसे कैसे हो गया? अरे वो कहे, लेकिन हम नहीं कह सकते भाई, हम नहीं कह रहे, देखो हम नहीं कह रहे। अब ये डिसाइड करेंगे कि ये कैसे है, समझे? अब कुत्ते की श्रेणी में रख दिया था इनको मेरे भाई। और आज एक बात बताओ, आज अरब देशों में 57 देश थे, सारे के सारे तो इजराइल से ना भिड़ रहे। क्यों नहीं भिड़ रहे? क्योंकि कईयों के अकल आ चुकी है। और क्यों आ चुकी है? उसे कहते हैं अब्राहमिक फैमिली समझौता, जो 2020 में अमेरिका ने कराया, और जिसके बाद से ही लोगों को लगा कि जो नया अब्राहमिक फैमिली हाउस अबू धाबी में बना है, एक ही परिसर में मस्जिद, चर्च और आराधनालय यहूदियों का, वहीं जहां अबू धाबी में ठीक 20 किलोमीटर दूर हिंदुओं का मंदिर बना है, समझे? उस समझौते के चलते ये वहां पे आतंकवाद जन्म ले रहे हैं। इन आतंकी संगठनों को हजम नहीं हो रहा कि ये अरब के शेख ये कैसे जो है ईसाइयों से भाईचारा निभा सकते हैं, कैसे यहूदियों से भाईचारा निभा सकते हैं, क्योंकि इनको कुरान, या तो इनकी कुरान गलत होगी या उसे पढ़ाया गलत गया है, समझे? इसीलिए इनके अंदर मुजाहिद और जिहादी पने का आतंकवाद घुसेड़ा जाता है, और वो हर मदरसे से घुसेड़ा जाता है। अब कह दो आपके भारत देश में मदरसे नहीं है, कह दो आपके भारत देश में मदरसे नहीं है, वहाँ भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। इसलिए इनका खून का रिश्ता मदरसों से आता है, मदरसों में होता है जो आतंकवाद का रिश्ता, वही रिश्ता। भाई मदरसा बदल गया, मोदी खुद कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान ले लो, एक हाथ में लैपटॉप ले लो। क्या बात ले लो, लिया किसी ने नहीं है, ना लेंगे।